हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम लोग। फाइल नंबर 4 के पहले मैंने आपके लिए 8 क्वेश्चन छोड़े थे। 35 तक मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। फाइल नंबर 4 ही है अभी तक, ध्यान रखना। उसी को अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए फाइल नंबर 4 में। कोई भी डाउट हो, 35 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे। 8 क्वेश्चंस मैंने कहा था 35 फिर से करो, 8 फिर से करने हैं। फिर से 35 करो, फिर से 8 वापस से करने हैं। क्या अपने पास कोई भी डाउट नहीं है तो क्या मैं आगे बढ़ूं क्या? रोशन कुमार, नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग रोशन। मुझे ये बताइए, कोई प्रॉब्लम है पूछिए, नहीं तो अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा है अभिषेक, उसकी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर सर 40। देखिए अभिषेक भाई, क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो अपने पास आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी कैलकुलेशन है। आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। रमन्ना ने उत्पादन बनाने के लिए एक निश्चित मात्रा का कच्चा माल खरीदा। रमन्ना परचेज रॉ मटेरियल फॉर सर्टेन प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो आप लोग मैं सॉल्यूशन तो डालता ही हूँ, उसकी हेल्प ले सकते हो। आगे उसने लिखा है, हालांकि मजदूरों की कमी के कारण 22.5% कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जा सका और बर्बाद हो गया। However, owing the shortage of labor, 22.5% of the raw material could not be utilized and got wasted. 80% of the cost of the raw material use was added as the cost of manufacturing. दो चीजें अपने पास हैं। एक तो अपने पास रॉ मटेरियल काम में आएगा, ठीक है ना। रॉ मटेरियल अपने पास काम में आएगा। मान लो रॉ मटेरियल खरीदा उसने 100 रुपए का, 22.5% तो रॉ मटेरियल खराब हो गया। तो यहाँ पर ये जो अपने पास है मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो किसकी, जो भी बचा हुआ है उसका 80%। विनिर्माण में बचा कितना, तो आप कहोगे सर 22 पॉइंट अपने पास 5 तो खराब हो गया, तो क्या 77.5 ही बचा है क्या? इसका 80%। 77.5 का 80% का मतलब एक जीरो लग जाएगा। जीरो से जीरो कट रहा है, 4 से कट रहा है 2 बार, और 4 से कट रहा है 25 बार। 25 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार और 1 बार। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो क्या 62 रुपीज आ जाएगी क्या? तो टोटल ये तो था उसके ऊपर कॉस्ट मटेरियल जो अपने पास यहाँ पर रॉ मटेरियल अपने पास है। सबसे पहली बात, ये अपने पास इतना जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो 22.5% खराब हो गया, उस पर भी तो लगेगा ही लगेगा ना, खर्चा तो हो ही गया उसका। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जो यूज्ड मटेरियल है सिर्फ उस पर लगेगा। यूज्ड कितना है? 77.5। 77.5 कहाँ से आया? ये देख लो भाई, एक दो बच्चों का ये भयंकर क्वेश्चन होता है जो खुद कुछ कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते, उनको लगता है कि ये कहाँ से आ गया। तो टोटल उसके ऊपर जो कॉस्ट प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 162 का। 162 कहाँ से है? बहुत शानदार क्वेश्चन। दोनों को ऐड कर दिया है, ये रॉ मटेरियल है और ये अपने पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वहां पर है। इसके बाद आगे अपने पास कहा गया है कि यहां से 20% छूट देने के बाद 20% लाभ है। ये चीज आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आगे अगर हमारे पास यहाँ पर कितना सेलिंग प्राइस कैसे आएगा। इसको गुना कर दो 120 से। 162 को 20% लाभ पर बेचना है तो 120/100 से। और मार्क प्राइस कैसे आएगा, इस चीज को फिर से इंटू कर दीजिए यहाँ पर 80/100/80 से। 20% की छूट देने के बाद ये आया, छूट हमेशा मार्क प्राइस पर, छूट देने के बाद ये मिला है। तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए यहाँ पर। ये कहाँ से आई? आज की क्लास की यही अपनी थीम रहेगी। 2 से अपने पास 81 टाइम, तो ये हो गया अपने पास 143, 243। ये सर कैसे लिख दिया आपने, ये समझ में नहीं आया, तो आज मैं यही समझाऊंगा पूरी क्लास में। तो 100 रुपए अपने पास यहाँ पर उसने कहा है, खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत का कितना गुना, कॉस्ट प्राइस का नहीं, कच्चे माल का कितने गुना। तो यहाँ पर कच्चे माल का मुझे बताइए, क्या 1.43 टाइम्स या 2.43 टाइम्स अपने पास हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2.4। कैसे सर? 243 ऊपर और 100 नीचे, तो ये यही तो आ गया 2.43 टाइम। सर ये 100 नीचे कैसे लिखते हैं, ऐसे कैसे लिख दिया आपने? कोई भी चीज एक से बढ़कर दो हो गई तो डबल हो गई। डबल बोलते कैसे हो? 2/1। जैसे 5 से बढ़कर 10 हो गई, कितनी होगी? तो आप कहते हो डबल। डबल निकालते कैसे हो? 10/5, तो हम लोग बोलते हैं 2 गुना हो गई।
तो 100 से बढ़कर अगर 243 हो जाए तो 10 में 5 का भाग देने पर दिक्कत नहीं आती, लेकिन 243 में 100 से डिवाइड करते ही आपको लगता है ये सर क्यों कर रहे हैं, तो ये अपने पास यहाँ पर बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चे को प्रॉब्लम 38 है, यहाँ पर 77 रुपए की प्रत्येक की दर से बेची और 77% लाभ कमाया। यदि लाभ छे, ऐसे तो सारे ही पूछ लो भाई चाहे, ऐसे तो फिर तो आपसे 35 में मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन हुआ होगा। यहाँ पर 6%, यदि लाभ 6% तो विक्रय मूल्य बताइए। जो बच्चा 38 पूछ रहा है इसका मतलब उसने तो कुछ किया नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। तो ये अपने पास 140 का मान है और हमें 106 का मान पूछा है। क्या बताओ, कैलकुलेट कर पाओगे क्या, बताइए। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप लोग पूछिए, नहीं तो फिर नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं बिना मतलब। अब इसमें टाइम खराब हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि 43 में से मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस करवा दिए। ये तो कल करवाया तो है भाई। 20% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर, तो एक संतरे का प्राइस कितना होगा, 1/3, और एक का कितना होगा, 1/2। तो क्या अपने पास 5/6 रुपए में 2 आर्टिकल खरीद लिए हैं क्या? 20% लाभ के लिए तो 12 आर्टिकल कितने का खरीदेगा? तो आप कहोगे सर 12 जो आर्टिकल है 6 से गुना कर दो, तो 12 आर्टिकल कितने रुपए के खरीदेगा, 5 रुपए के। और 20% प्रॉफिट चाहिए, बेचना है, ये तो आ गया कॉस्ट प्राइस। बेचना है तो गुना कर दो 120/100 से, तो ये कितने रुपए आ जाएगा, 6 रुपए। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या अब हम लोग आगे बढ़ें? उम्मीद है आप लोगों से लगभग बच्चों से क्वेश्चंस हो गए होंगे। किसी बच्चे से एक आधा अगर बच जाए तो वो आप लोग इसको सॉल्यूशन देखकर कर लेना। सॉल्यूशंस तो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है ही, क्योंकि वही वही क्वेश्चंस जो कल मैंने आपको करवा चुका हूँ उन्हीं को आप वापस पूछना शुरू कर दिए हो। इसका मतलब तो ये क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं किया आपने। जो क्वेश्चन नंबर ये भी देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, कल करवाई है। तो चलो नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। देखिए यहाँ पर तीन चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना। छूट हमेशा अपने पास, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, जैसे कोई कहे कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% प्रॉफिट अपने पास है। यहाँ पर अब ध्यान से समझना, नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं और सीखने की कोशिश अब हम लोग करते हैं। उसके बाद पहले मैं आपको चीजें बताता हूँ और फिर मैं आपको उसको सिखाने की कोशिश करता हूँ। कोई तीन चीजें अपने पास होती हैं, कोई कहे कि 20% डिस्काउंट के बाद, या 25% या 20 मान लो, ठीक है, 20% डिस्काउंट के बाद 20% प्रॉफिट है। ध्यान से और अच्छे से समझना, 20% डिस्काउंट के बाद अपने पास 20% प्रॉफिट अगर अपने पास है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए तीन चीजें अपने पास होती हैं। कॉस्ट प्राइस, ध्यान से समझना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और अपने पास मार्क प्राइस। यदि 20% डिस्काउंट के बाद 20% प्रॉफिट है, अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट समझना, फिर हम लोग बार काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, 60-70 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। 60-70 में से मतलब 70 में से 60 मैं करवा दूंगा, 8-9 कहूंगा कि अब करो इनको। तो यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से ढंग से ठीक से सीखो, फिर मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं मेरी तरफ से समझाऊंगा कि ऐसा भी बन सकता है, और उस टाइप के जो क्वेश्चंस लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। और उनकी अगर प्रैक्टिस आप लोग इतना ही कर लो, आप लोग जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ इसको 4-5 बार कर लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, याद रखिए। एसएससी, रेलवे और सीडीएस के लिए, इसके अलावा स्टेट लेवल का एग्जाम भी आप लोग आराम से दे सकते हो। तो ध्यान से और अच्छे से समझना कि 100 अगर 20% प्रॉफिट है तो जरूर 100 का खरीद के 120 का बेचेगा वो। अगर यहाँ पर 20% डिस्काउंट है तो 100 का खरीद के 120 का बेचेगा, और छूट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलती है। याद रखिए, क्योंकि पहली क्लास में चीजें मैं सिखा चुका हूं, छूट हमेशा मिलती है मार्क प्राइस पर, और छूट देते ही जो प्राइस अपने पास आता है वो कौन सा प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस। छूट हमेशा मार्क प्राइस पर।
यहाँ पर ये जो अपने पास है छूट हमेशा मार्क प्राइस पर, और छूट देते ही जो प्राइस आता है वो सेलिंग प्राइस। आकाश रिफ्रेश करो भाई, आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू होगा, मेरी तरफ से क्लास जो है वो बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से क्लास चल रही है भाई। यहाँ पर अपने पास कॉस्ट प्राइस ये रहा, सेलिंग प्राइस ये रहा, और मार्क प्राइस। छूट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलती है, तो मार्क प्राइस पर जो छूट मिलेगी ध्यान से समझना, ये लीजिए यहाँ पर एक्स है और एक्स पर 20% की छूट मिलेगी, तो बेचोगे कितने का? 80% का। और छूट देते ही जो प्राइस अपने पास, एक तो ये तरीके से सोच सकते हो, या आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो। और बेसिक अगर मैं आपको बताऊं, एक्स में से एक्स का 20% माइनस कर दो, छूट माइनस कर दो, और मार्क प्राइस में से छूट देते ही जो प्राइस आता है वो अपने पास होता है सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है 120। तो यहां से 100 में से 20 माइनस करोगे तो 80x/100 बराबर अपने पास कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 120 हुआ। तो x का मान कितना आएगा? 120 को गुना कर दोगे आप लोग 100 से, और डिवाइड कर दोगे आप लोग 80 से, तो 0 से 0 अपने पास कट गया, 8 से कट रहा है 15 बार, और 15 8 100 अपने पास 120, ठीक है। तो x का मान यहाँ से 150 आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या कि x का मान 150 कैसे आ गया है? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं फिर से बता देता हूं। 20% डिस्काउंट के बाद भी अगर कोई चीज 20% प्रॉफिट है, तो 20% प्रॉफिट है तो जरूर वो 100 का खरीद के 120 का बेचेगा 100%। 120 का तब बेच रहा है जब 20% डिस्काउंट है। तो एक्स पर डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस, मार्क प्राइस मैंने एक्स मान लिया, एक्स पर एक्स का 20% अगर छूट दोगे तो ये लीजिए अपने पास यहाँ से सोल्व करके हमने मार्क प्राइस निकाल लिया, जो अपने पास 150 आ गया। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि बच्चा इसको एक तो ऐसे सोचता है, दूसरा वो सोच लेता है अपने दिमाग में, लिखता नहीं है। मुझे तो लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे दिमाग में जो सोचूंगा वो आप कैसे कैसे दिखाई देगा। 100 रुपए अगर लिखा हुआ है तो बताइए 20% छूट पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 80। तो 120 जो वैल्यू है वो कितने की है? 20% छूट देने के बाद ये आया है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या 80 की है क्या? और इनटू कर देंगे 100 से, तो भी सोल्व करने पर अपने पास 150 आ जाएगा। दूसरा बच्चा इसको इस तरीके से सोच लेता है कि हाँ 150 आ गया। बताइए मार्क प्राइस 100 कैसे 150 कैसे आ गया? समझ पाए हो क्या? तीसरा, इसी चीज को सोचने के तीन तरीके हैं। तीसरा, एक बच्चा ऐसे कहेगा 20% अगर डिस्काउंट है तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1/5 होता है। तो ये नीचे वाला तो है मार्क प्राइस, जब भी डिस्काउंट दे तो नीचे वाला मार्क प्राइस है, ऊपर वाला है डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस जो है वो अपने पास 5 है और डिस्काउंट 1 का है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 4। ये जो वैल्यू 120, ये वैल्यू 104 वैल्यू है 4 की, और मार्क प्राइस पूछे तो 5 का मान, तो 5 का मान आना है 150। इस प्रकार से तीन टाइप से बच्चा इसको सोच सकता है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं तो एक बार आपको सोचने का तरीका सिखा रहा हूं कि अलग अलग तरीके से सारी चीजें सेम ही हैं। कभी मुझे लगेगा कि यार 16 से 2/3% है, मैं फ्रैक्शन लगा दूंगा। कभी मुझे लगेगा यार 13% है, क्यों मैं फ्रैक्शन में घुसूं, मैं 100 और 87 लगा दूंगा। कभी मुझे बेसिक बताना होगा तो मैं एक्स लगा दूंगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? कैसे भी सोचना, आंसर अपने पास सेम आएगा। एक दूसरा बच्चा उधर बैठा बैठा ये सोच रहा है कि सर क्या यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को 100 नहीं मान सकते क्या? तो ये रेशियो बन गया अपने पास, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, और वो रेशियो ही मुझे चाहिए तीनों चीजों का। तो यहाँ से ये लीजिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बताओ कितना बन गया? तो आप कहोगे सर 0 से तो 0 काट दो, और बचे हुए का रेशियो 10 12 और 15 ही बन गया है। रेशियो अपने पास बन गया 10 12 और 15, ये अपने पास रेशियो बन गया। ये लो। एक बच्चा कहेगा कि सर आपने शुरुआत यहां से की कि 20% प्रॉफिट है तो 100 का खरीद के 120 का बेचेगा। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या हम लोग यहाँ पर ये नहीं लिख सकते क्या कि हम शुरुआत ही यहाँ से, हम लोग मार्क प्राइस 20% डिस्काउंट है तो मार्क प्राइस को 100 मान लें सर, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस को 100 मान लें, और 20% डिस्काउंट देने के बाद, तो 20% डिस्काउंट दे दिया, 100 का 20% 20 ही होता है। ये लीजिए, यहां से नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कौन रोकेगा? जहां मर्जी है वहां से शुरुआत कीजिए। अब अपने पास लेकिन ध्यान रखना, 20% प्रॉफिट अगर है तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5।
तो आप लोग मुझे बताइए खरीदोगे कितने का, तो आप कहोगे सर खरीदूंगा मैं 5 का, और बेचोगे कितने का, तो आप कहोगे सर मैं बेचूंगा 6 का। तो ये जो 80 वैल्यू है वो कितने की है, 6 की, और गुना किससे कर दोगे, 5 से। ये लीजिए, तो यहां से अगर सोल्व करोगे, रेशियो निकालोगे तो भी सेम ही आना है, घबरा मत जाना कि यहाँ 100 आया था, यहाँ पर तो सर 80/5 आ गया। घबराना मत, देखना रेशियो जैसे ही मैं निकालूंगा, 20 से कट रहा है 4 बार, 20 से कट रहा है 4 बार, और 20 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार, 2 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 3 बार, सभी जगह 3 से गुना करूंगा तो यहाँ 10, यहाँ 3 से गुना करूंगा तो 12, और यहाँ 3 से गुना करूंगा तो 15। तो रेशियो 10/12 15, 10/12 15। क्या रेशियो सेम ही नहीं आ गया है क्या, बताइए मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर यहाँ तो सेम ही रेशियो अपने पास आ गया है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्वेश्चन को इधर से आगे से शुरुआत कर लो चाहे पीछे से शुरुआत कर लो। उम्मीद है पहली बात आप लोग सब लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि हम लोग क्वेश्चन को किस प्रकार से अप्रोच कर रहे हैं। यहां से दूसरा जो इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, इस प्रकार से हम लोगों ने सोच लिया है, ऐसे भी सोच सकते हो। या बच्चा क्या करता है, 20% डिस्काउंट के बाद 20% अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अगर प्रॉफिट उसको होता है, ध्यान से समझना, तो अपने पास यहां पर अगर कभी भी प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में होगा, तो इसका फ्रैक्शन 1/5। तो आप कहोगे सर 5 का खरीद के कितने का बेच दिया, तो ये लीजिए 6 का बेच दिया। दूसरा डिस्काउंट होता है सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में, तो 5 अगर लिखा हुआ है, 5 अगर मार्क प्राइस है और छूट दे दी अगर 1 की डिस्काउंट है, तो बेचोगे कितने का, 4 का। तो अपने पास सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो बच्चा ऐसे भी सोच लेता है कि मार्क प्राइस अगर 5 है तो बेचोगे कितने का, तो आप कहोगे सर 4 का बेचोगे। तो यहां से क्या आपको मैंने कुछ दिन पहले ही बताया, ये चीज तो याद है क्या, A/B, B/C अगर कभी भी हो, बताइए A/B बराबर 2/3 है और B/C बराबर 4/5 है, तो क्या ये चीज आपको याद है कि रेशियो को मर्ज हम लोग कैसे करते हैं, ABC। हर बार बताता हूं जहां पर मुझे लगता है कि पता नहीं बच्चे को पता है नहीं पता, इसका इससे गुना, इसका इससे गुना। जिस बच्चे को नहीं पता होता वो तुरंत यही याद कर लो, पता है बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं यहां से निकालना चाहूं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो अगर मैं बनाना चाहूं तो मुझे बताइए ये कितना होगा, 20, ये कितना होगा, 24, ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 30। क्या 2 से कट रहे हैं क्या सभी लोग, बिल्कुल कट रहे हैं, 10, 12 और अपने पास 15। रेशियो तो वही आना है 10, 12, 15। आप लोग इस टाइप से भी क्वेश्चन को सोच सकते हो, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। तो पहले कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बना लिया, फिर सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस बना लिया, इस चीज से क्वेश्चन को हम लोग सोच पाए, तो ये अपने पास आंसर आ गया, ये लीजिए। कभी कभार अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस चाहिए ही नहीं, मान लो आप लोगों को सेलिंग प्राइस की नीड है ही नहीं वहां पर, तो सेलिंग प्राइस की अगर नीड आपको नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का ही जो रेशियो अपने पास अगर कभी बनाना है तो कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और मार्क प्राइस जो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। ये चीज बताइए क्या आप लोग जानते हो क्या, कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, हाँ और ना बताइए कि शुरुआत की क्लास में इंपॉर्टेंट बोलकर ये चीजें मैं आपको लिखवा कर आया हूं, बताओ आपको याद है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बातें हमें याद है। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 डिस्काउंट कितने का है, तो डिस्काउंट आप कहोगे सर 20 का है तो 80, और 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का, 120 का। तो कॉस्ट प्राइस की और मार्क प्राइस का ही रेशियो अगर कभी पूछे तो वो तो 2/3 हो गया। इन दोनों का रेशियो अगर निकालोगे तो 5 से 2 बार और 5 से 3 बार। बता, मान लीजिए आपको कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, तो इस रेशियो से भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। याद रखिए इस प्रकार से। तो कैसे हमने बनाया, पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन किया कि बच्चे का पूरा दिमाग खुले। इस टाइप से भी आप सोच सकते हो, इस टाइप से भी सोच सकते हो। कभी कभार वो वस्तुएं फ्री देता है, आर्टिकल जो है वो 25 वस्तुओं के साथ 5 फ्री देता है। कोई भी बंदा अगर 25 आर्टिकल या 30 या 40 खरीदता है, 40 आर्टिकल खरीदने पर 10 आर्टिकल फ्री देता है। तो मुझे बताइए 40 में से 10 फ्री दे रहा है या 50 में से 10 फ्री दे रहा है। छूट जो मिलती है कभी कभार फ्री आर्टिकल की मिल जाती है, तो आप लोग खुद सोचिए कि अपने पास या तो उन पर प्रत्येक पर लिखा हुआ मिलेगा,
कि 50 आर्टिकल पर अपने पास 10 रुपए लिखा हुआ था, 20 रुपए लिखा हुआ था, 50 रुपए लिखा हुआ था, तो आप कहोगे 50 में से 10 फ्री देता है सर। तो छूट 50 में से 10 फ्री दे दिए, 50 में से 10 फ्री दे दिए, तो छूट जो वहां पर है वो मुझे बताइए क्या 20% की छूट होगी क्या? तो 40 में से 10 फ्री, 40 के साथ 10 फ्री दे रहा है, तो 50 में से 10 फ्री है। ये आप लोग याद रखिए, 50 में से 10 फ्री है। नहीं, फ्री कुछ नहीं होता वैसे तो, रियल में तो फ्री कुछ नहीं होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। नहीं तो आप बोलोगे फ्री वाले ही दे दे यार 10, कौन कौन से हैं पहले तो ये बता, इन 10-50 में से फ्री कौन से हैं और वो दे दे, वही घर ले जाता हूं मैं, 40 छोड़। वो सारा प्राइस जो है ना वो एडजस्ट करके रखता है। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो वो खुद ही उस पर लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर, या तो वो खुद ही लिखा हुआ मिलेगा कि प्रत्येक वस्तु पर ये लिखा हुआ है, नहीं तो हम लोग अपनी तरफ से मान लेंगे कि प्रत्येक वस्तु पर 1 रुपए लिखा हुआ है, या एक्स मान लो, 1 मान लो, 10 मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो। लगता है कि सर ये जो अपने पास है इस वीक में मेरे पास बहुत छुट्टियां हैं, तो 21.550,625 मान लो, तो भी आंसर सेम आना है, याद रखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि प्रत्येक वस्तु पर अगर 1 रुपए लिखा हुआ है तो 50 आर्टिकल का जो मार्क प्राइस अपने पास होगा वो तो मुझे बताइए क्या 50 रुपए ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 10 अगर फ्री दे दिए तो 50 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 10 अगर फ्री दे दिए तो 50 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या 40 रुपए ही हुआ क्या? कि ये लीजिए 50 वस्तुएं आपको मिली, 50 हर प्रत्येक पर 1-1 रुपए लिखा हुआ था, उसने कहा 10 तो फ्री दे दो, फ्री ले जाओ और इन 40 का पैसा दे दो, तो आपको मिलेंगे तो 50 आर्टिकल कितने रुपए के? 40 रुपए के आपको मिलेंगे। तो डिस्काउंट कितने का मिला? तो आप कहोगे सर 10 का डिस्काउंट मिला यहाँ से, ये लीजिए 10 का डिस्काउंट अपॉन अपने पास 50 और इंटू किससे कर देंगे 100 से, जीरो से जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा 20%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? हंड्रेड माइनस डी, 100 प्लस डी प्रॉफिट कैसे लिखा? क्योंकि सचिन आप रेगुलर नहीं हो, आप रेगुलर रहो भाई, नहीं तो फिर मुझसे पढ़ने में मजे नहीं आएंगे। देखिए मुझसे कोई भी बच्चा अगर एक बार 10-12 दिन अगर रेगुलर रह जाए, तो वो मेरे अलावा किसी का मैथ समझ में नहीं आएगा इस ब्रह्मांड में। ये इस टाइप से मैं आपको पढ़ाता हूं, एक बार 10, और फिर वो मैथ छोड़ भी नहीं पाएगा, उसको करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि यार इस चीज में मैथ्स नहीं आता मैं इसमें चला जाऊं, फिर उसको मैथ्स करना ही पड़ता है। लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि आप रेगुलर रहोगे तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। इसलिए आप जयपुर में अगर कभी आओ, जयपुर में कोई रहता हो उससे पूछिए ऑफलाइन क्लासेस में, इसीलिए मेरे पास, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चा रेगुलर रहता है, बहुत बच्चे आते हैं। और यहाँ भी जो बच्चा रेगुलर रहता है, चाहे आप लाइव देखो चाहे रिकॉर्डेड देखो, उसको 100% चीजें समझ में आएंगी। लेकिन आप रेगुलर नहीं रहोगे, चीजें नहीं पढ़ोगे, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी भाई। हाँ हेमकांत भाई, ब्रजेश रेगुलर हो, रेगुलर हो, बिल्कुल सही है। तो मैं ये बात आपको बताऊंगा कि मैं वैसे उस टाइप से नहीं कर पाता कि आया मैं यूट्यूब पर माहौल बना दिया, एक साथ ये कर दिया, वो कर दिया, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, झूठी चीजें या झूठे बिना मतलब के वादे करने के बजाय मैं आपको रेगुलर पढ़ाता हूँ। आपने देखा होगा मेरी छुट्टियां भी थोड़ी सी कम ही होती हैं, मैं रेगुलर आप लोगों को पढ़ाते ही पढ़ाते पढ़ाते ही पढ़ाते पढ़ाते ही पढ़ाते जाता हूँ। फिर बच्चा रेगुलर रहता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है, और 1-2 महीने बाद उसमें थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आना शुरू होता है, तो खुद ही फिर कहीं जाता ही नहीं, वो रेगुलर ही रहता है फिर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ये कॉन्सेप्ट एक आपको समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उससे पहले मैं कहूंगा कि कोई बंदा मान लीजिए 20% अधिक लिख दिया, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। किसी ने 20% अधिक लिख दिया और फिर 10% की छूट दे रहा है। ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 10-20% अधिक लिख दिया और उस पर अपने पास यहां पर 10% की छूट दी, 100 था, 20% अधिक लिख दिया तो लिख दोगे 120, और छूट हमेशा मार्क प्राइस पर। 20% जो है ना, मार्क ऑफ हिज प्राइस, 20% अधिक अंकित कर दिया और 10% का फिर डिस्काउंट दिया।
तो यहाँ पर 100 की जगह 120 लिख दिया और 10% का डिस्काउंट दिया, तो 10% कितना होता है इसका 12, तो बेचेगा कितने का 108 का। तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट जो हुआ वो 8% का प्रॉफिट अपने पास हुआ। ये जो चीज है ना, इनको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है अपने पास यहाँ पर 8%, तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये इस प्रकार से भी अपने पास है, ये 100 है यहाँ पर, ये अपने पास 100 है। ठीक है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको आप लोग a+b+a/b/100 से भी कर सकते हो, 100 से तो मैंने करवा ही दिया है, a/b/100। 20% अधिक आपने लिख दिया, 20% अधिक आपने लिख दिया है, यहां पर ये लीजिए, उसमें से 10% आप डिस्काउंट दे रहे हो, 10% डिस्काउंट दे दिया, 20 प्लस का 10 डिस्काउंट, तो बराबर में जब सोल्व करोगे इसको, 20 माइनस 10 अपने पास माइनस का 2, तो 8% का सोल्व करते ही प्रॉफिट आ गया। ये लीजिए अपने पास आंसर आ गया। तो जब कोई भी बंदा इतना परसेंट अधिक लिखे और उस पर अगर छूट दे दे, तो ये a+b वाला फॉर्मूला अगर आप लोग लगा दोगे तो ये अपने पास 8% यहां पर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? 20% अधिक का मतलब 20% मोर भाई। तो यहां से मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में अगर लगाना चाहोगे तो पैटर्न थोड़ा दिमाग में याद रखना। यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे उसने यहां पर सीधा सीधा दिखा हुआ है कि 20% डिस्काउंट के बाद 20% प्रॉफिट है, तो बताओ मार्क कितना ज्यादा परसेंट उस पर लिखा हुआ मिलेगा, तो उसकी जगह आप लोग एक्स मान सकते हो। x% अधिक लिखा, फिर 20% की छूट दी, एक्स अधिक लिखा और 20% की छूट दी, तो बराबर में आ जाता है प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में अपने पास 20 है। कितना परसेंट अधिक लिखेगा, फिर उस पर छूट देगा और बराबर में प्रॉफिट आएगा, इसमें लगाना है a+b। ऐसे नहीं कि कुछ भी दो संख्याएं देखी और उसमें तुरंत लगाना शुरू कर दिया a+b। ये लो 20 और 20 है, तो सर ने कहा था a+b लगा दो। पैटर्न दिमाग में ध्यान रखना, इतना परसेंट अधिक लिखा, उस पर 20% डिस्काउंट, इतना अधिक 20% डिस्काउंट, बराबर ओवरऑल जो बराबर में आएगा वो प्रॉफिट आएगा। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? तो जब भी अधिक लिखे और उसको अगर फिर कम करे, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और सोल्व करेंगे तो आइए क्वेश्चंस पर हम लोग चलते हैं और धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो वही फाइल वापस आ गई क्या? ये तो फाइल नंबर 4 ही है। 1 मिनट रुकिए भाई, मैं 5 नंबर अपलोड करता हूँ, उसके बाद हम लोग करने की शुरुआत करते हैं। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे जरूर फंसेंगे यहाँ पर, तो चलो करने की कोशिश आप लोग कीजिए। आंसर क्या होगा बताइए मुझे। जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लैंग्वेज का होता है उसको भी साथ ही हम लोग ले आते हैं, लिख लेते हैं, तो समझिए और कीजिए। एक सेल्समैन अपनी दुकान में नोटबुक खरीदने पर 25% खरीदें और 5, ये परसेंट नहीं है भाई, ये गलत लिख दिया इसने। 25 खरीदें और 5 मुफ्त पाएं, ये गलत लिख दिया। परसेंटेज गलत लग गया इससे, परसेंटेज लगाने की इसको मजे आ रहे थे तो लगा दिए दोनों जगह बिना मतलब। 25 खरीदें और 5 मुफ्त पाएं, ये इस प्रकार से है। A salesman offer a discount scheme of buy 25 and get 5 free on the purchase of notebook in his shop. He professes that a notebook cost him is rupees 10.
यहाँ पर उसकी जो नोटबुक है वहां पर अपने पास वो बोल रहा है ये चीज, तो उसने ऐसा कहा है कि 10 रुपए की है, लेकिन सच में वो 5 रुपए की है। तो लाभ प्रतिशत और डिस्काउंट प्रतिशत में अंतर आप लोग बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, लिख ही दिया इसने तो, प्रत्येक नोटबुक जो है वो अपने पास की वो कह रहा है कि उस पर 10 रुपए की है, मतलब वो 10 रुपए उसने लिख रखे हैं। इसका मतलब 30 नोटबुक जो है, मुझे एक बात बताइए, 30 नोटबुक का जो अपने पास यहाँ पर मार्क प्राइस जो होगा, 30 नोटबुक का जो मार्क प्राइस अपने पास होगा, वो मुझे बताइए कि अपने पास 300 रुपये होगा क्या? 30 आसान है क्वेश्चन बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज समझनी है। 300 रुपये, 5 उसमें से फ्री दे दी, इसका मतलब 30 बुक का जो सेलिंग प्राइस अपने पास होगा, 30 नोटबुक्स का 5 फ्री है, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या 25 के हिसाब से 25 × 10 क्या 250 रुपये ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। उसके बाद आप लोग कहोगे कि सर यहां से अपने पास जो है उसकी कीमत जो है वो 5 रुपए, रियल में कीमत 5 रुपए है, तो मुझे बताइए 30 बुक्स का जो अपने पास कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 30 बुक्स का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो अपने पास होगा 150 रुपए। नहीं, हाँ, 30 × 500 क्यों होगा, 150 रुपए होगा। बताओ ठीक है क्या? अब डिस्काउंट किस पर मिलता है, ये चीज मुझे उम्मीद है आपको पहले से ही पता होगा। बिल्कुल बेसिक आसान छोटा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया हुआ है, फिर भी कुछ बच्चे लैंग्वेज में फंसते हैं। डिस्काउंट मिलता है सर, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच जो वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट 50/300 गुना अपने पास 100 हुआ, तो मुझे बताओ डिस्काउंट जो है वो 16 एंड 2/3% का है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है सर डिस्काउंट परसेंट। और यहां से यहां तक होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बताओ कितने का है? 100 का, बट्टे अपने पास 150, और गुना किससे कर दोगे? तो आप लोग कहोगे सर गुना करेंगे हम लोग 100 से। बताओ ठीक है क्या? 50 से कट गया 2 बार, 50 से 3 बार, तो ये आ गया 200/3 का मतलब 66 एंड 2/3%। ये अपने पास आ गया है सोल्व करने पर प्रॉफिट। और इसने दोनों के बीच में, अगर हमारे पास दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है तो इसमें से घटाओगे तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो 50%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हो जाएंगे शुभम भाई, शुभम हो जाएंगे। रिपीट कर देता हूँ जसवीर मैं आपके लिए। प्रत्येक बुक पर वो कह रहा है कि 10 रुपए लिख रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा हूं, वो कह रहा है कि 10 रुपए है, इसका मतलब 10 रुपए उसने लिखे होंगे। तो 30 बुक पर 300 वो लिख देगा, 5 फ्री दे दी, तो 25 को 10 से गुना करोगे 250 का वो अपने पास बेच रहा है। और यहाँ पर अपने पास 30 × 5, रियल कीमत तो 5 रुपए ही है, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिश करो धीरे धीरे 5-6 क्वेश्चंस के बाद, जैसे ही 5-6 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, थोड़ी लैंग्वेज आपके दिमाग में समझ में आनी शुरू होगी इधर उधर की, थोड़ा ध्यान दोगे तो उसके बाद देखना धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू हो जाएंगे। एक बार 5-6 क्वेश्चंस को समझते चलो, और इनमें भी जरूर कोशिश करो मुझसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो यहां से a shopkeeper marks a table at 40% above the cost price and given a discount of 25% and he still makes a profit of 450। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और अपने पास मार्क प्राइस, तीनों चीजें हम लोगों ने लिख दी। 100 रुपए अपने पास था और कॉस्ट प्राइस 40% ज्यादा है 140, और उस पर 25% का डिस्काउंट हमने दे दिया है। तो बताओ इसका 25% क्या 35 होगा क्या? आप कहोगे जरूर, तो बेचोगे कितने का? 105 का। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर।
डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर। ये लीजिए अपने पास ये आ गया है। अब मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का है, 5 का। इसने प्रॉफिट का है 450, 450 वैल्यू ऑफ 5 की और गुना कर देंगे 100 से, तो 5 से कट जाएगा 9 टाइम और आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 9000। ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। आप लोग चाहो तो इसको रेशियो से भी कर सकते हो, यहां से रेशियो से भी कर सकते हो। कौन सा? 40% ज्यादा लिख दिया, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से अपने पास मार्क प्राइस जो होगा 40% ज्यादा लिख दिया, तो 2/5, तो यहां से 5 के बजाय उस पर लिख दोगे कितना? 7। डिस्काउंट है 1/4 का, डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पर, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो अपने पास होगा वो 4 का खरीद के कितने का बेच दोगे? 3 का। ये लीजिए यहां से कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो मुझे बताइए, क्या 20, 28 और 21 क्या यही हो गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर यही अपने पास हो गया है। लाभ बताइए, अपने पास लाभ होता है इन दोनों के बीच। अगर मैं सीधा अच्छे से लिख लूं इसको, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस अगर लिख दूं, तो मुझे बताइए क्या 20, 21 और 28 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 28 यही आ जाएगा। इसको भी सोल्व करोगे ये आना है, 5 से काटोगे रेशियो यही बनना है, आप चिंता मत करना। तो यहां से अपने पास 450 के नीचे आप लोग प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट लिखोगे 1 और गुना कर दोगे 20 से, तो आ जाएगा 9000। हाँ और ना बताइए, अभी भी दोनों तरीके मैं थोड़ी देर पहले बताकर आए ही हूं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? या आप लोग यहाँ से 40% ज्यादा लिखता है और 25% का डिस्काउंट है, तो वहां से सीधा इतना ज्यादा लिखा और A+B वाले फॉर्मूले में लगाकर आप लोग क्या कर सकते हो? प्रॉफिट निकाल सकते हो। और प्रॉफिट की वैल्यू आपके पास दी हुई है, जैसे आपका दिमाग चले। अपने पास 40 है, -25 है, 40 माइनस का है, नहीं 40 प्लस का है, 25 माइनस का है, तो माइनस बाहर आएगा अपने पास। ये लीजिए 25 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार, और 4 से 10 बार, तो ये आ गया 40 -25 माइनस का 10, तो क्या 5% अपने पास आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5% प्रॉफिट आ गया है। 5% की वैल्यू अपने पास दी भी है और 100% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मुझे उम्मीद है कि सारे मेथड आप लोग अब तो समझ पाए होंगे। बताओ ठीक है क्या? अलग अलग तरीके से मैं क्वेश्चन को सोल्व करना आपको सिखा रहा हूं, ताकि आपका खुद का दिमाग चलना शुरू हो। और खुद का दिमाग चलना शुरू हो तो चलिए आप लोग यहां पर फंसोगे इस क्वेश्चन में। चलो करो। तो देखिए, एक व्यक्ति 100 पेन, अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन जो है वो आसान का मतलब बहुत आसान है। यहाँ पर ए पर्सन परचेज 100 पेन एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। द नेट अमाउंट ऑफ द मनी स्पेंड बाय द पर्सन टू परचेज द पेन इज 600। 10% डिस्काउंट देने के बाद उसने 600 रुपए के खरीदे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, और लैंग्वेज भी इतनी ऐसे नहीं है कि अजीब ही हो, एकदम आसान अपने पास है। द सेलिंग एक्सपेंस इज इनकर्ड बाय द पर्सन आर 15% ऑफ द नेट कॉस्ट प्राइस। उसका नेट कॉस्ट प्राइस कितना है? 600 रुपए।
बाकी तो डिस्काउंट दे दिया, तो उस पर 15% ने उसने खर्चा कर दिया 15% का। तो मुझे बताइए कि आपको पता है क्या, पहली क्लास से मैं आपको बताते हुए आया हूं, जो भी उस पर खर्चा करते हो तो नेट जो है उसी पर तो खर्चा कर रहे हो। जो भी खर्चा उस पर करते हो वो अपने पास हमेशा कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है। तो उस व्यक्ति के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो 690 रुपए, क्या अपने पास कॉस्ट प्राइस पड़ गया है क्या, जो भी अपने पास खर्चा करते हो कॉस्ट प्राइस में। उसके बाद उसने कहा है यहां पर, ये जो मैंने यहां पर लिखा है 15% विक्रय संबंधी खर्च हुआ, ठीक है। 23% लाभ कमाने के लिए 100 पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या इसको 23% या तो निकाल के जोड़ दो या गुना कर दो 123/100 से। हाँ और ना बताइए, क्या चीजों को, क्या सेलिंग प्राइस बनाने के लिए चीजों को आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या, यहां पर बताइए मुझे। 690 प्लस अपने पास 172.5, बिल्कुल ठीक है। तो 862.5, क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या। आप कहोगे संबंधी खर्च हुआ 23% लाभ कमाने के लिए 100 पेन का विक्रय मूल्य अपने पास क्या होगा। हाँ और ना बताइए। 23 नहीं है भैया, 25 है। इसको छोटी सी ये लिखते टाइम टाइपिंग एरर हो जाती है, हम लोग भी काफी बार ध्यान नहीं दे पाते, तो इसको 23 की जगह 25% करना। 125/100, 25% ये है। तो क्या अपने पास आंसर, जैसा आप लोगों ने बताया, मैं कैलकुलेट कर नहीं रहा हूं, क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या। 100 पर 10 के डिस्काउंट का कोई यहां पर यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई है। बताओ ठीक है क्या। क्या हम लोग आगे बढ़े, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। यहाँ पर चलिए कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने की और मुझे आंसर बताइए। अंकित मूल्य पर Q% की छूट के बावजूद एक व्यापारी P% का लाभ कमाता है, तो बताइए क्रय मूल्य का कितना परसेंट अंकित मूल्य अपने पास अधिक है। तो अब अगर कॉस्ट प्राइस की और मार्क प्राइस की ही अगर कभी बात करें तो सीधी बात है सचिन भाई, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। उस टाइम याद नहीं है तो अब याद कर लीजिए, और वापस रिवीजन करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कि ये सर ने जरूर रटवाया है। 100 माइनस डिस्काउंट और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट, अगर इन दोनों का रेशियो आपको चाहिए तो। और मैंने ये प्रूव भी करवाया है, हर चीज की मुझे आदत है कि उसका बेसिक पहले मैं बताऊं, तो वो भी मैं बता कर गया हूं, तो इस चीज को आप याद करना भाई। यहां से 100 माइनस अपने पास डिस्काउंट है, तो ये जो अपने पास हुआ 100 - Q, ये लीजिए। और ये अपने पास 100 प्लस अपने पास P, प्रॉफिट अगर है तो 100 प्लस P, मार्क प्राइस की बात कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का सीधा रेशियो ज्ञात कीजिए, उसका क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित किया, ये कॉस्ट प्राइस है, कितना अधिक अंकित किया, तो ऊपर तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंस 100 - Q, ये लीजिए। नीचे अपने पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 - Q, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो 100 से 100 तो कट ही जाएगा, तो मुझे बताइए बचेगा कौन। तो आप कहोगे सर P, और माइनस गया तो P प्लस क्यू अपॉन 100 - Q अपने पास, और इंटू किससे कर दोगे, तो आप कहोगे सर 100 से हम लोग इंटू कर देंगे। ये लीजिए, तो 100 माइनस डिस्काउंट, तो क्या यही अपने पास आंसर आ गया है क्या। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी, ये अपने पास आंसर है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या।
तो यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप सोल्व करते चलो। देखना धीरे धीरे आपकी चीजें खुद की क्लियर होंगी, अपने आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करोगे। चलो बताओ, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या? A shopkeeper lists the price of a fan 34% above its cost price and offer a 25% discount on its list price. If earned profit 177, then what is the list price of the fan? एक दुकानदार एक फैन का क्रय मूल्य से 34% अधिक अंकित करता है और फिर 25% की छूट देता है। यदि 177 का लाभ हो तो मुझे एक बात बताइए, लिख लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट की अगर बात कर रहा है वो, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस आप लोग लिख डालिए। 100 रुपए अगर है तो उससे 34% अधिक लिख दिया, क्या 134 लिख देगा? बताओ ठीक है क्या? और फिर छूट देगा वो 25% की, इसका 25% कितना होगा मुझे बताइए? क्या आधे से आधा होगा क्या? तो इसका आधा जो होगा अपने पास वो आप लोग कहोगे सर 67 होगा, इसका आधा 67, और 67 का मतलब क्या 33.5 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 33.5 होगा। तो बेचोगे कितने का अपने पास यहाँ पर? ये जो है 100.5 का। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 0.5 का। यहाँ पर प्रॉफिट का है 177 का, 177 वैल्यू है 0.5 की, और गुना किससे कर दोगे? 134 से। पॉइंट हटाओगे तो अपने पास एक जीरो आ जाएगा। 5 से कट रहा है 2 बार, 177 इंटू अपने पास 268, 8 7 अपने पास 56 है। यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 6। बताओ क्या यूनिट डिजिट ही आपने लगा दिया है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हमने यूनिट डिजिट लगा दिया है और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? यहां से दूसरा अपने पास वो भी कर सकते हो, अगर ए प्लस बी वाला लगाना चाहो आप लोग तो 34 अधिक है, फिर 25 डिस्काउंट है, 34 प्लस का, 25 माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस बाहर साइन आना है माइनस का, तो ये 0.5% प्रॉफिट आ गया। इसकी वैल्यू 177 दी हुई है, तो 177 वैल्यू है 0.5 की, और गुना करोगे कॉस्ट 100 से, तो ध्यान रखना पहले कॉस्ट प्राइस अपने पास आएगा, ये चीज ध्यान रखिए, ये कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गया है। कॉस्ट प्राइस को फिर मार्क प्राइस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो अपने पास होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट, अपने पास यहाँ पर 34% अधिक लिखता है, सीधा सीधा ही लिखा हुआ है। तो सेलिंग मार्क प्राइस में अगर कन्वर्ट करना है, 34% अधिक लिख रहा है वो, तो अपने पास यहाँ पर 0.5 इंटू 100 ये है, और 34% अधिक लिखता है तो गुना कर दो 134/100 से। पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, पॉइंट ये हटाओगे तो अपने पास ये लीजिए, 5 से कितनी बार? 2 बार, 177 134 2, 177 134 2। देखो क्या सेम ही कैलकुलेशन नहीं आ गई है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर सेम ही कैलकुलेशन यहाँ पर आ गई है। 0.5 कहाँ से किरोड़ीलाल? 100 रुपए की चीज आप 100.5 की बेच रहे हो, तो बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ? तो क्या प्रॉफिट 0.5 का ही नहीं हो गया है क्या? अपना प्रॉफिट है 0.5% का, क्वेश्चन का प्रॉफिट है 177 का, तो अपने पास 100% की वैल्यू निकालते ही अपने पास कॉस्ट प्राइस अपने पास आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। किसी बच्चे को देखिए कम समझ में आया थोड़ा सा, सेम ही है दोनों को, सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, तो अगला कर लीजिए। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? लिस्ट कीमत का मतलब उसका जो है मार्क प्राइस जो है वो पूछना चाह रहा है। लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस दोनों बात एक ही होती है। लागत मूल्य या क्रय मूल्य एक होता है, ऐसी लिस्ट प्राइस या प्रिंट प्राइस या उस पर अंकित मूल्य या वो सारी चीजें सेम ही होती है, ध्यान रखना। तो चलिए बताइए कर पाओगे क्या? रेशियो से भी हो जाएगा लक्ष्मी, बिल्कुल सही कह रहे हो। ट्यूशन रेशियो से भी कर सकते हो, लेकिन अब मैं यहाँ पर कोई भी एक एक तरीका आपको बताते हुए जा रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन अपने पास एक या दो, एक या दो ऐसे हम लोग करते हुए चल रहे हैं।
एक दुकानदार एक पंखे की कीमत 50% ज्यादा रखता है और फिर 10% की छूट देता है। तो यहाँ पर बताओ क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और अपने पास मार्क प्राइस। ये अपने पास 50% ज्यादा लिख दिया, 100 से 150 लिख दिया, और अब फिर दिया 10% की छूट। तो 10%, क्या इसका 50 नहीं होगा क्या? तो बेचोगे कितने का? 135 का। ये लीजिए। यहाँ पर उसने कहा है कि 56 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर प्रॉफिट प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच की जो वैल्यू होती है, डिफरेंस, उसको प्रॉफिट बोलते हैं। और लिस्ट प्राइस पूछा है तो 150 से गुना कर दो। 7 से कट जाएगा 8 बार, 7 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 30 बार। तो लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस जो है, मुझे बताइए सभी लोग क्या 240 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 240 आ गया है। बताइए इस टाइप के क्वेश्चंस क्या आप लोग अब सोल्व करना शुरू कर दोगे क्या? चलिए अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आंसर दीजिए, क्या कर पाओगे क्या? यदि छूट नहीं दे तो ध्यान रखना, छूट नहीं दे तो मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो जाता है। चलो करो, सबसे बढ़िया जो अप्रोच है वो लगाना आप लोग। A merchant gain 20% after allowing a discount of 10% of the mark price। देखिए आप लोग यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस तीनों लिख सकते हो। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। इसने कहा 10% की छूट देने के बाद 20% प्रॉफिट है। इसका मतलब 20% प्रॉफिट है तो 100 का खरीद के पक्का 120 का बेचा होगा। मैं पहले प्रॉफिट की बात कर लेता हूं। अब यहां से 10% की छूट देने के बाद ही आया है, तो इसके करने के 3 मेथड मैंने बता दिए थे, बताओ याद है क्या? 100 मान लो, फ्रैक्शन से कर लो, एक्स मान लो। तो मार्क प्राइस यहां से आप लोग मान लो 10। तो सेलिंग प्राइस जो अपने पास होगा, 1 रुपए अगर डिस्काउंट अपने पास है तो 9। तो 120 वैल्यू है अपने पास 9 की, और गुना कर दोगे आप लोग 10 से। तो 3 से 3 बार, 3 से 40 बार, 400/3 का मतलब 133.333। तो बताओ ये इससे कितना परस्ती, अगर इतने का बेचना शुरू कर दे वो, इसको अगर मैं सेलिंग प्राइस मानना शुरू कर दूं, तो लाभ कितने का होगा? तो आप कहोगे सर 33.33% का होगा। ये लीजिए। या एक बात और अगर आपको याद है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इस प्रकार से हम लोग लिख रहे हैं, अगर आपको पता हो तो। क्या कर रहे थे हम लोग? कॉस्ट प्राइस और अपने पास यहाँ पर मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है, 100 माइनस डिस्काउंट। सचिन भाई मैं बार बार ये चीज बोलूंगा, पता नहीं कितनी बार ये चीज मैं बोल दूंगा, तो आपके दिमाग में तो पक्का बैठ ही जाएगी। या लॉस हो तो यहां भी माइनस का साइन, प्रॉफिट हो प्लस का साइन, लॉस हो माइनस का साइन। तो मुझे बताओ 100 माइनस डिस्काउंट अगर है तो अपने पास 90 होगा, और 100 प्लस प्रॉफिट है तो 120 होगा। अब इसने कहा है कि अगर इसी को मैं सेलिंग प्राइस मान लूं, यदि वस्तु को मार्क प्राइस पर ही बेचना शुरू कर दे, यानी कि 120 अगर सेलिंग प्राइस हो जाए, तो अब बताओ लाभ कितना है? तो बताओ प्रॉफिट कितने का होगा? 30 का बट्टे 90, और गुना किससे करोगे? 100 से। तो अपने पास यहाँ पर 33.33%। तो आप लोग चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हो, लेकिन ये वाली अप्रोच क्वेश्चन की ज्यादा बढ़िया है जो मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको किया है। बताओ ठीक है क्या? जैसे चाहो वैसे आप लोग करते चलिए, लेकिन अप्रोच जो सही है वो मैंने बता दिया भाई। फर्स्ट मेथड लगाया, सेकंड लगाओ, थर्ड लगाओ, जो मर्जी है वो लगाइए। यहां पर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर पाओगे क्या? बताओ। एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। 36% अधिक अंकित करता है तो 100 से 136 लिख दिया। मुझे बताइए इस पर छूट देगा 25% की, तो इसका 25% आधे का आधा, 68 का आधा 34। 34 माइनस करोगे तो क्या 102 का बेचोगे क्या? तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 का। इसने क्या 171 जो वैल्यू वो 2 की, और मार्क प्राइस पूछा तो 136।
तो 2 से कट जाएगा ये 68 टाइम। हमारे पास यूनिट डिजिट 2 में है तो टेंस डिजिट भी निकाल लो। एक तो 8 आएगा, 8 गुना 7 56 और 6 अपने पास 62। तो क्या 2 और 8 क्या अपने पास ऑप्शन नंबर सी में अपने पास है? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है चीजें आप लोग सोल्व कर पा रहे होंगे खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही अपने पास है, क्या मैं इसको स्किप कर दूं क्या? बताइए, 2 क्वेश्चन क्योंकि मैं ये करवा के आया हूं। 5 नंबर भी यही था, 6 नंबर भी यही था, 1 नंबर 8 नंबर करवा दिया है, 9 नंबर भी सिर्फ संख्याएं चेंज हैं। क्या मुझे बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन को अब हम लोग छोड़ सकते हैं क्या? बीच बीच से सेम ही क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग छोड़ते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। चलिए अगला कर लीजिए आप लोग। तो आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, प्रैक्टिस करते चलिए, बढ़ते चलिए। इन स्टॉक क्लियरेंस सेल होता ना ऐसा कि स्टॉक हमारे पास, ये तो हम लोग तो स्टॉक क्लियर कर रहे हैं अब। ए शॉपकीपर गिव्स 40% ऑफ ऑन ऑल हिज आइटम, ही इनकर a loss of 25% by selling an item of mark price rupees 2000, which one is the following the cost price of the item? यहाँ पर 25% का लॉस हो रहा है उसको। ठीक है, चलो करने की कोशिश करो। 2000 रुपए वाली वस्तु को जैसे ही वो बेचता है तो उसको 40% की छूट पर बेचा। तो मुझे बताइए, जैसे ही उसने यहाँ पर 40%, ये अपने पास मार्क प्राइस था, 40% का मतलब 800 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितने का? 1200 रुपए का। 1200 रुपए का बेचते ही उसके समझ में आ गया कि अरे ये तो 25% लॉस हो गया। 40% ऑफ देते ही इनकर लॉस ऑफ 25% बाय सेलिंग ऑफ द आइटम। ये अपने पास बाई सेलिंग 2 बार आ गया। बाय सेलिंग ए आइटम ऑफ मार्क प्राइस रुपीज 2000, 2000 रुपए की वस्तु को 40% की छूट देते ही जैसे हमने बेचा तो समझ में आ गया कि ओहो 25% का लॉस हो गया। तो वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस आप लोग बताओ कि आपके पास सेलिंग प्राइस है और 25% का अगर लॉस आपके पास है तो मुझे बताइए, ये होता है कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला होता है लॉस। क्या कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस क्या 3 होगा क्या? तो ये जो वैल्यू है 1200, ये कितने की वैल्यू है? तो आप कहोगे सर ये 3 की वैल्यू है। 1200 वैल्यू है 3 की, तो गुना कर देंगे 4 से, तो जरूर उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस मुझे बताइए क्या 1600 रुपये रहा होगा? बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, 1600 रुपये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो बताओ। ये भी एक लाइन का क्वेश्चन आपके पास है। याद करो सचिन भाई, आपको याद करना पड़ेगा अब की बार। आप वाला क्वेश्चन जो आपने पहले याद नहीं किया था वो आ गया है। क्या अब तो बताओ, धीरे धीरे आपको याद होना शुरू हुआ है क्या? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है और वस्तु का अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% अगर है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आप लोग बताइए। 32% अपने पास कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य से, विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 32% अधिक है तो प्रॉफिट ही तो है, वही तो प्रॉफिट होता है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 32% अधिक है तो वही तो प्रॉफिट होता है, कि आपको पता है क्या? और वस्तु को अंकित मूल्य पर छूट, तो यही तो डिस्काउंट होता है, अंकित मूल्य पर ही तो देते हैं डिस्काउंट, बस वो लैंग्वेज उसने ऐसे लिख दी है। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का ही रेशियो पूछे तो सीधा ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगाइए, जो आपको फॉर्मूला लिखना नहीं है, मैं तो बार बार लिख देता हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को याद नहीं हो। 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 में से डिस्काउंट अगर घटाओगे 32, 12 डिस्काउंट घटाओगे तो 88, और ये अगर आप प्रॉफिट जोड़ोगे तो 132 है। तो 44 से कट गया 2 बार और इससे कट रहा है 3 बार, तो क्या रेशियो 2:3। बताओ प्रत्येक बच्चे का आंसर क्या यही था क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही था। बिल्कुल, त्रिभुवन ने कहा कि सर अधिक अंकित किया है तो प्रॉफिट अलग से निकालेंगे ना, तो अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ना पड़ेगा त्रिभुवन भाई। आप क्वेश्चन एक नियम होता है, गणित का नियम है, प्रत्येक क्वेश्चन को करने से पहले पढ़ना पड़ता है, गणित का नियम। यहां पर देखो क्या लिखा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 32% अधिक है। ये थोड़ा ना कह रहा है कि अंकित मूल्य 32% अधिक अंकित किया गया है।
अंकित मूल्य 32% अधिक अंकित किया, ये थोड़ा ना कह रहा है, ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस 32% अधिक है। तो सेलिंग प्राइस, अगर ये थोड़ा ना कह रहा है सेलिंग प्राइस 32% अधिक लिख दिया, वो तो तब होता जब वो ये लिखता कि 32% अधिक मार्क किया गया है। लैंग्वेज तो पढ़ो। चलिए अगला करने की कोशिश करो। बताओ, सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, क्या आप लोग तुरंत नहीं कर पाओगे क्या? बताइए। तुरंत आपको दो दो तरीके मैंने बता रखे हैं। जब भी अगर आपको लास्ट में प्रॉफिट या लॉस पूछे, तो वैसे तरीके तो शुरुआत वाले क्वेश्चन में मैंने कितने बताए थे, अलग अलग तरीके से। रेशियो से कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, तीनों लिख लो। जैसे आपका मर्जी हो वैसे आप लोग कीजिए। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस लिख दो। तो 100 अगर है, क्रय मूल्य से 20% अधिक लिख दिया, 120 लिख दिया। छूट दी इस पर 30% की, इसका 30% क्या 36 होगा क्या? तो 36 घटाओगे तो 84। तो 100 की वस्तु 84 की अगर बेचोगे तो लॉस कितने का हुआ? 16% का लॉस हुआ। यह आपको सीधा सीधा यहां पर अपने पास लिखा हुआ है। आदित्य सिंह, अभी आज ही तो करवाए हैं भाई आदित्य, ये तीनों क्वेश्चन करवा तो चुका हूं मैं आपको। 40 में करवा चुका हूँ, 39 और 41 करना। आज आते ही तो करवाए थे, शुरुआत में डाउट्स लिए थे। आप शायद आदित्य भाई आप क्लास को डिस्टर्ब करने आते हो, मुझे लगता है। मैंने शुरुआत में देखिए 10 मिनट में कितना पूछा आपसे कि कोई और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, और नहीं आ रहा तो बताइए। अब आप लिख दोगे सर मैं लेट हो गया था आज। तो भाई लेट हो गया था तो क्लास वापस देख लेना, क्यों दूसरे बच्चों की क्लास डिस्टर्ब करते हो भाई? बाकी मुझे लगता नहीं आप लेट हो क्या, लेकिन रियल में फिर बाद में आप ऐसे लिखते ही लिखते हो। और सिर्फ आप, बाकी बच्चों ने लगभग ने कर लिए थे, आपके लिए ही मैंने शुरुआत में, ओनली आपके लिए मैंने 15 मिनट लगाए कि यार शुरुआत में मैं बच्चों को बता देता हूँ, कोई डाउट रह गया हो, डाउट रह गया हो, डाउट रह गया हो, फिर भी खत्म ही नहीं होती है वो चीज। बताओ क्या करें? या फॉर्मूले से आप लोग कर सकते हो। 20% अधिक लिखा और 30% ये लो। 20 प्लस का है और 30 माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस बाहर क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ पर माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 6, तो माइनस का 16, तो 16% डिस्काउंट। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। बताओ। करते चलिए, बढ़ते चलिए। सीपीओ प्री का इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो बताओ आप लोग कर पाओगे क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। एक विक्रेता किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपये अंकित करता है और 25% छूट देता है। 65 रुपए के एक वस्तु भी फ्री देता है। 500 रुपये पर पहले 25% छूट दे दिया। यहाँ पर 500 का 25%, मुझे बताइए क्या अपने पास 125 होगा क्या? तो बेचेगा 375 की। एक 65 रुपये और छोड़ दिए, वस्तु फ्री देता है या 65 रुपये और छोड़ दिए उसने, तो फाइनल सेलिंग प्राइस क्या 310 रुपये होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये मार्क प्राइस है, पहले 25% छूट, फिर 65 रुपये की और छोड़ दिए, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 310। फिर भी वह 24% अगर प्रॉफिट कमाता है, तो क्या आपके पास क्लास की शुरुआती प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट डे यहां से की थी, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, 24% का फ्रैक्शन, क्या 4 बट्टे अपने पास 6 बट्टे 25 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो क्या किसी भी तरीके से जैसे मर्जी आए, कॉस्ट प्राइस ये होगा, सेलिंग प्राइस 31 होगा, तो क्या आप लोग इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लोगे क्या? सेलिंग प्राइस है, लाभ है, तो क्या आप कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर लोगे क्या? 310 के नीचे आप लोग लिखोगे 31 और गुना कर दोगे 25 से, तो कॉस्ट प्राइस जो अपने पास आ गया है वो 250। बताओ प्रत्येक बच्चा क्या कैलकुलेट कर पा रहा है क्या? बिल्कुल 310 बटे 124 गुना 100 भी बात वही है और ये भी चीज एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा।
चलिए करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। यदि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की ही बात करें तो वो जो अपने पास यहाँ पर फॉर्मूला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे सबसे जल्दी आंसर आएगा। अब अंकित मूल्य देकर मार्क प्राइस अपने पास दिया हुआ है, मार्क प्राइस इज 1360 और हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो सीधा वो फॉर्मूले के अलावा कुछ करो ही मत, क्यों फंसते हो। अगर इन दोनों के बारे में ही बात कर रहा है तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 15% का है, तो सीधा फॉर्मूला लिखूं या लगा दूं, अब तो क्या याद हो गया है क्या। 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, तो डिस्काउंट अगर माइनस करोगे तो ये अपने पास आएगा 85, प्रॉफिट अगर ऐड करोगे तो ये आएगा 115.6। तो बताओ 1360 जो वैल्यू है, क्या 115.6 की वैल्यू है क्या, और गुना किससे कर दोगे, तो आप कहोगे सर 85 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, किस चीज के लिए, कॉस्ट प्राइस के लिए। तो यहां से पॉइंट अगर आप लोग हटाओगे तो यहां से अपने पास आ जाएगा एक जीरो, बताओ ठीक है क्या। बाकी मैं, आपने सोल्व कर लिया है तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या। सोल्व कर लेना, 17 से कट जाएगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। सुनील भाई फिर आ गए क्या आप, रूह कापी या नहीं कापी आपकी, और कितनी बार कापी अगर कापी तो। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 15। जिसमें रूह कांप जाए ऐसे क्वेश्चंस मत करो भाई। सुनील आप तो आराम करो भाई। क्लास बिल्कुल स्मूथ प्रॉपर चल रही है, आप फिर आए, बहुत अच्छी बात है भाई, एक्स्ट्रा कमेंट करने के लिए। आराम करो, पढ़ो, ढंग से पढ़ो भाई, बिना मतलब के एक्स्ट्रा कमेंट मत करो। नहीं तो कमेंट के लिए हाथ कांपेंगे, दिमाग कांपेगा, कमेंट नहीं कर पाओगे। एक घड़ी विक्रेता जो 500 रुपए की पड़ती है, 10% सीमा शुल्क, तो आपके पास जो भी अपने पास यहाँ पर, क्या आप लोगों को याद है क्या कि कॉस्ट प्राइस जो अपने पास है 500 का 10%, अपने पास 50 रुपए होता है, वो साथ जो भी खर्चा होता है वो कॉस्ट प्राइस में हम लोग ऐड कर देते हैं, और 25% ये कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गया है, तो अपने पास यही फॉर्मूला लगा दो सब। बाकी तो तीनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस या रेशियो, जो लगाना चाहो लगा दो, लेकिन ये ठीक है। यदि अपने पास 25% की छूट है तो 75, और 20% का लाभ है तो 120, मैं वो वाला तरीका लगा रहा हूँ, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। तो 15 से कट जाएगा 5 बार, और 15 से कट जाएगा 8 बार, तो 550 जो वैल्यू है वो 5 की है, और मार्क प्राइस पूछा तो 8 से गुना कर दो, तो क्या अपने पास 880, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ कर लोगे क्या। करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए। करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आसान है। रोहिणी ने एक थोक दुकान से 1700 रुपए का ब्लूटूथ हेडसेट खरीदा। इसकी कीमत 2000 रुपए अंकित थी, बाद में इसकी बिक्री पर 40% की छूट देती है। देखो अपने पास यहाँ पर
ऐसा होता है ना, आप लोग काफी बार सामान खरीद लेते हो, फिर ऑनलाइन देखते हो कि ओहो ये तो इतने ही रुपए की थी, दुकानदार के पास आप गए और जाने के बाद आपको पता चला कि अपने पास यहाँ पर ये जो सामान है आपने 1700 रुपये का खरीद लिया। ये लीजिए, रियल में अपने पास यहाँ पर 2000 रुपये का जो सामान अपने पास था, उस पर जो अंकित मूल्य था आपने तो खरीद लिया 1700 रुपये का, और आपके पास, मुझे बताइए, बाद में पता चला कि ओहो ऑनलाइन में देख रहा था उसमें तो ये अपने पास 1200 रुपये का ही मिल रहा था। मैं तो दुकान में थोक विक्रेता के पास और गया, रिटेलर के पास नहीं गया, थोक विक्रेता के पास ढूंढता 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 थोक विक्रेता के पास मैं पहुंचा। और थोक विक्रेता के पास जब मैं पहुंचा तो उसने मुझे कहा कि चलो, मैं तो यहाँ पर थोक के भाव बेच रहा हूँ, तो ले जाओ इसको, 2000 रुपये है, 1700 रुपये में ही ले जाओ। फिर आपको पता चला कि यहाँ से, मैंने तो ये तो ऑनलाइन देखा, तो पता चला ये तो पहले से ही 40% अपने पास डिस्काउंट दे रहा है, बताओ ठीक है क्या? तो आपको लॉस कितने रुपए का हो गया? तो आप कहोगे सर मुझे तो 500 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ से यहाँ तक 1200 में ही ले आता, 500 बट्टे 1700 × 100 इंटू कर देंगे 100 से, तो क्या अपने पास यहाँ से 17 × 2 अपने पास 34 है। लॉस हुआ पहली बात तो, 34 से तो बचा कितना, 160, 17 नहीं में 153, क्या 29 पॉइंट समथिंग लॉस आ जाएगा क्या आपको? कि बिल्कुल सर 29 पॉइंट समथिंग लॉस आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है? सी, ये अपना आंसर है, बताओ ठीक है क्या? हाँ, यहाँ पर माइनस और बाकी असेंशियल कॉस्ट को सीपी में ऐड, बिल्कुल ठीक है रनित भाई। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। पढ़ते चलो करते चलो, पढ़ते चलो करते चलो, बताओ कर पाओगे क्या? हाँ, यही होती है होलसेल, बढ़िया होती है। रिया, यहाँ पर क्या होता है कि आप जैसे ही देखते हो ना, कोई सामान लाते हो, अगर कोई भी वस्तु, आप, हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु को देखते हैं, हाँ इतना बड़ा पैकेट है, बाहर इतने रुपए की है, यहाँ इतने रुपए की है। जैसे आजकल ये मार्ट चल रहे हैं, ये क्या करते हैं, बाहर जैसे दुकान पर अगर 500 ग्राम की कोई भी चीज है, उसको ये 450 ग्राम की बना देते हैं, या खुद, क्योंकि इतने बड़े ये सेल करते हैं इतनी बड़ी क्वांटिटी पर, कि कंपनीज के इनके कहने पर इनके लिए आर्टिकल वैसा का वैसा बना देती है, क्योंकि ऑर्डर ही इतना बढ़ा देते हैं, कंपनी भी क्या करे। तो वहां पर अपने पास जो है, हो सकता है 420 ग्राम का ही मिल रहा हो, बाहर जो 500 ग्राम का एक दुकानदार बेच रहा है 500 रुपए में, वो 420 ग्राम का ही आपको दे रहा हो। 500 ग्राम की मान लो कोई भी वस्तु है, तो ऐसा हो सकता है बहुत बार कि 500 रुपए की बेच रहा है, आपने क्या किया, उसने 420 ग्राम अपने पास दे रहा है, और 420 ग्राम उसने 500 रुपए काट कर और वहां पर लिख रखे हैं 450 रुपए, तो आप उसको खरीद लोगे, क्यों? क्योंकि बाहर आपको पता है 500 रुपए की है, लेकिन रियल में तो वो 420 रुपए की है जब कंपेयर करोगे तो। बहुत सारी चीजों में, मार्ट में बहुत बड़े बल्क पर ऑर्डर देते हैं, तो कभी कभार कुछ चीजें वैसे भी सस्ती देता देता है। काफी बार मटेरियल में भी हो सकता है डिफरेंस हो, बहुत चीजें होती हैं। यहाँ पर 1500 रुपए तय करता है। ये जो अपने पास है 1500, ये लीजिए। तो यहां से अपने पास 20% की छूट, तो इसका 20% मुझे बताइए, क्या 300 है क्या? तो यहाँ पर ये लीजिए, तो बचा कितना, 1200। 1200 में से फिर से 10% की छूट, तो 120। तो अपने पास यहाँ पर क्या 1080 रुपये बचा के, ये तो लिखा हुआ था इतने का उसने बेच दिया 2 डिस्काउंट के बाद, और रियल में खरीदा कितने का था, 1000 का खरीदा था, तो 1000 की वस्तु 1080 की बेच रहा है, तो 80/1000 और इंटू कर देंगे 100 से, तो क्या 8% प्रॉफिट अपने पास आ गया? बताओ, गेन 8%, क्या आप लोग नहीं कर पाओगे क्या? ये एक सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है, देखिए और आंसर दीजिए मुझे फटाफट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां पर लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का।
एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी 20% लाभ आया हुआ क्वेश्चन है, देखना। यदि इतने का लाभ हुआ तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो मुझे बताइए, अब की बार मार्क प्राइस नहीं पूछा उसने। 30.80 जो है वो 20% की वैल्यू प्रॉफिट दिया हुआ है, और क्या 100 का मान निकालते क्या कॉस्ट प्राइस ही आ जाएगा क्या? क्योंकि इसमें 20/100, 100 कॉस्ट प्राइस ही तो है। तो 30.80 अपॉन 20 × 100, तो कॉस्ट प्राइस ही अपने पास आ गया है 30 से 5 बार, तो क्या 154। बताइए क्या कॉस्ट प्राइस ही नहीं आ गया है क्या? और यही तो पूछ रहा है। तो कभी कभार क्वेश्चन ज्यादा आसान और दे देता है, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बोलो ठीक है क्या? आप उस 28 में और उसमें फंसे ही रहते हो। तो चलो, फाइल नंबर 1, 2, 3 और 4, 5 नंबर तो मैं कंप्लीट आप लोगों को करवाऊंगा। चारों फाइल एक बार वापस से करना, घर पर थोड़ा थोड़ा आप लोग करने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही, कल आकर हम लोग फिर से पढ़ते हैं, कल मॉर्निंग में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।